सबसे पहले अपना नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम दिव्या है। मैंने बीएससी किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से। तो आपके कौन सा अटैम्प्ट था और कौन सा इंटरव्यू? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट और फर्स्ट इंटरव्यू। मीडियम क्या था मैम आपका? मेरा हिंदी मीडियम है। तो मैम सबसे पहले बताइए, आप अंदर गई तो आपका इंटरव्यू कैसा रहा और किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन थे? मुझसे बेसिकली क्वेश्चंस वुमेन एम्पावरमेंट को लेके और मेरे स्टेट को लेके, मतलब डेफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। जैसे आपने बताया करंट अफेयर जो आपका ऑप्शनल था उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा? नहीं, ऑप्शनल से भी पूछे गए, ऑप्शनल से और डेफ से पूछे। मैम आपका ऑप्शनल क्या था? हिंदी लिटरेचर। तो मैम जैसे कि आपने बताया डेफ, तो इंटरव्यू के पहले आपने डेफ को कैसे प्रिपेयर किया आपने? और डेफ में जो जो टर्म्स थी जिन पे क्वेश्चंस हो सकते थे उन सबको लेके क्वेश्चंस बनाए और फिर उनके आंसर्स। मैम आप कुछ अपनी हॉबीज बताना? मैंने हॉबी डाली थी घूमर डांस, सिंगिंग और टॉकिंग विद मदर। जैसे कि आप जब इंटरव्यू दे रहे थे मैम, जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे थे तो आपने कैसे उनको हैंडल करने की कोशिश की, कैसे आंसर देने? बिल्कुल कंफर्टेबल फील करवाया, ऐसा कुछ पूछा ही नहीं कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ। एक दो क्वेश्चंस पे सॉरी बोल दिया जो नहीं आता था उन पे। जैसे कि आप फर्स्ट इंटरव्यू हिंदी मीडियम से है, तो मैम हिंदी मीडियम का देखा जाए तो इस टाइम पे काफ़ी रिजल्ट डाउन जाता है। हाँ। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि मीडियम रोल निभाता है या फिर स्टूडेंट्स में ही कमी है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मीडियम रोल निभाता है, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो देखेंगे अभी फिर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगेगा। तो बात करें प्रीलिम्स की मैम, तो प्रीलिम्स के लिए आपने कैसे स्ट्रेटजी बनाई, कैसे रिसोर्स उसको कलेक्ट किया? प्रीलिम्स मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया है, तो प्रीलिम्स के लिए मैंने टेस्ट सीरीज लगाई बहुत ज़्यादा। हाँ। तो टेस्ट सीरीज लगाई, तो आपको क्या लगता है कि टेस्ट सीरीज का कितना अहम रोल है, कितना आपको इससे बेनिफिट हुआ? इससे पता चल जाता है कि कहाँ हम वीक हैं, मतलब कहाँ हमारा पोर्शन कमज़ोर है, कहाँ हम स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या मैम आपने इंटरव्यू देने से पहले मॉक इंटरव्यू भी दिए थे? हाँ, मैंने 7 मॉक इंटरव्यू दिए थे। 7 दिए थे। हाँ। तो कितना हेल्पफुल है आपको लगता है, जो एक इंटरव्यू अंदर होता है, एक मॉक इंटरव्यू, तो कोई कंपेरिजन करें तो क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है मॉक इंटरव्यू ज़्यादा टफ होता है, ये बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं, लेकिन हाँ बहुत हेल्प हुई। कुछ क्वेश्चंस ऐसे 1-2 रिपीट भी हुए जो मॉक इंटरव्यू में पूछे गए थे, फिर मैंने तैयार किए और वो यहाँ पे पूछ लिए। मैम जैसे कि आपने मेंस के लिए आंसर राइटिंग वगैरह की, तो कितने घंटे आप आंसर राइटिंग करते थे? आंसर राइटिंग मैंने प्री के रिजल्ट आने के बाद ही की थी, और बहुत ज़्यादा लिखा था, लिखा ही लिखा। डेली मिनिमम कितने क्वेश्चन आप लिखते थे? मतलब डेली 2-3 टेस्ट पूरे। कितने घंटे पढ़ते थे मैम आप? मेंस प्रीलिम्स के बाद पढ़ाई शुरू की, ज़्यादा बिल्कुल हैवी 11-12 घंटे। तो मैम बात करें जैसे कि अभी इंग्लिश का भी पेपर होता है जो कंपलसरी होता है। हाँ। सो आप हिंदी मीडियम से है, तो आप उसमें कैसे प्रिपेयर किया इंग्लिश को? मैंने इंग्लिश के लिए कुछ प्रिपेयर नहीं किया। मेरा मतलब स्कूल में इंग्लिश मीडियम था, तो इतना बस वो कंपलसरी होता है तो उसमें 33% मतलब, और जो बुक्स आती हैं ऐसे कि वो भी पढ़ी और न्यूज़पेपर से कलेक्ट करके उसमें इंक्लूड किया। तो मैम जब आप जैसे पढ़ाई करते थे, जब प्रीलिम्स देने वाले थे आप, तो प्रीलिम्स के पहले आपने कितने दिनों पहले कुछ नया पढ़ना बंद कर दिया? कैसे तैयारी की प्रीलिम्स की, थोड़ा डिटेल्स बताएं। प्रीलिम्स के लिए बेसिकली करंट अफेयर्स पढ़ा बहुत ज़्यादा, और स्टैटिक भी एकदम रिवाइजन पे रिवीजन। लक्ष्मीकांत पता नहीं कितनी बार रिवाइज की। तो आपने शॉर्ट्स नोट्स वगैरह भी बनाए? हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो क्या लगता है आपको कि कितने हेल्प हो रहा है अभी तक आपके? मतलब ये सब पे डिपेंड करता है, किसी के हेल्पफुल रहते हैं, किसी के, लेकिन मेरे हेल्पफुल रहे रिविज़न करने में। तो मैम आप रिवाइज कैसे करती थी? वीकली करती थी, डेली करती थी या मंथली? मैं वीकली करती थी रिवाइज। और आपने कितने दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैम? मैंने एक साल पहले प्रिपरेशन। हाँ। जैसे कि हिंदी मीडियम वालों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम CSET में आता है। हाँ। तो आपने CSET को कैसे प्रिपेयर किया, कहाँ से? मेरे पास मैथ्स था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बीएससी में भी, और 12th में भी मैथ्स में स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए मैंने CSET के लिए कुछ खास नहीं किया। हाँ। तो जैसे कि हिंदी मीडियम के जो न्यू एस्पिरेंट है, अभी जो प्रीलिम्स आ रहा है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे वो तैयार करें? और रिवाइज करना है लगातार, ज़्यादा सोर्सेज मत इंक्लूड ढूंढिए, बस जितने हैं उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। कोई मैम कोई जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स हैं तो कोई आप सजेस्ट करना चाहें? वही हैं जो हमारी स्टैटिक बुक्स होती हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इन्वायरमेंट के लिए शंकर, IAS, ये सब। जैसे कि मैम आपने कभी कभी यूट्यूब पे देखा होगा डबल मीनिंग क्वेश्चन भी होते हैं कि इंटरव्यू में ऐसे पूछे जा सकते हैं। नहीं, जैसे कि गाड़ी का कलर क्या था, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम फॉर्मल और बहुत मतलब कोऑपरेटिव और एकदम स्ट्रिक्ट और सीरियस इंटरव्यू। लास्ट क्वेश्चन मैम करेंगे, अभी लास्ट ईयर का था, कोरोना गाइडलाइंस को काफ़ी फॉलो किया जा रहा था, तो अंदर क्या था कोरोना गाइडलाइंस? हाँ, शील्ड लगा दी गई थी, मास्क भी लगा दिया गया था।